आज हम आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है, जिसे सुनकर हम जान पाएंगे कि हमें अपने परिवार और संबंधी जनों के साथ साथ जिन्हें हम अपना मित्र कहते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करें कि वास्तविक मित्रता सिद्ध हो सके और जिसकी सराहना इस लोक में ही नहीं परलोक के देवता भी करें। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं और हम भी भाग्यशाली हैं जो हमने सुनी सुनाई कहानी आपको सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आइए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। मित्रों, किसी जंगल में एक चंदन का वृक्ष रहा करता था। अगल बगल कोई पेड़ पौधा नहीं था, वो अकेला था, परंतु उस चंदन की सुगंध काफ़ी दूर दूर तक फैलती थी। जो भी उधर से जाता मंत्रमुग्ध हो जाता था। और उस चंदन का एक मित्र था हंस, जो कि सफ़ेद पंखों वाला और नीर का विवेक करने वाला हंस था। तो दोनों आपस में बातचीत करते हुए चर्चा करते तो हंस पूछता कि तुम यहाँ अकेले हो, तुम्हारा मन कैसे लगता है? तो उस चंदन के वृक्ष ने कहा कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ मित्र, यहाँ बहुत से लोग हैं, सभी अपने हैं, इसलिए मैं कभी भी अकेलापन नहीं महसूस करता, क्योंकि सभी को मैं अपना मानता हूँ और सबके हित की बात सदैव अपने मन में सोचता हूँ। कोई भी मेरी छाँव में आ जाए, मेरे तले आ जाए, मैं उसको कितना सुख पहुँचा सकूँ, यह विचार करते करते मेरा मन सदैव शांत रहता है और सदैव दूसरों का हित करने का, परोपकार करने का विचार रखता हूँ। इससे मुझे कभी भी असुविधा नहीं महसूस होती और न तो मैं कभी अशांत होता हूँ। अब वह हंस हमेशा जाता, घूम करके आता और उसी वृक्ष पर चंदन के आराम करता, दोनों आपस में बातचीत करते। उनकी मित्रता इस कदर बढ़ी कि दोनों आपस में एक दूसरे की बातचीत को समझते करते और दोनों ही पुण्यात्मा थे, इसलिए उनके विचार मेल खा रहे थे। समय बीतता रहा, गर्मी का समय आ गया और गर्मी के समय में इतनी तेज गर्मी पड़ी जिससे पूरे वन प्रदेश में आग लग गई। और जब आग लगी तो वह आग की लपटें चंदन तक पहुंच गई। धीरे धीरे चंदन को भी अपने आगोश में ले लिया और चंदन का वृक्ष जलने लगा। तभी दूर से आता हुआ हंस देखा कि मेरा मित्र चंदन तो आग में ही जल रहा है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपने मित्र को बचाऊंगा और उसने अपने पंखों को फैला करके आग को हवा डाल करके बुझाने का प्रयास करने लगा, परंतु आग इतनी तीव्र थी कि वह अपने प्रयास में असफल रहा, जिसमें उसके पंखे भी झुलस गए। तब चंदन के वृक्ष ने कहा कि देखो मित्र, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, अपने प्राणों की रक्षा करो। मैं जानता हूँ मैं तो नहीं बच पाऊंगा, पर तुम अपना जान जोखिम में मत डालो, मुझे बचा नहीं पाओगे। परंतु उस हंस ने कहा
कि मित्र, कैसे तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। तुमने कितनी शीतलता मुझे प्रदान की है और कितनी सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। हमारा आपका कितना दिन का साथ रहा है और आपको छोड़कर अकेला मैं कैसे चला जाऊं। और यह सोच करके वह हंस अपने पूरे जोर से पंख फैला करके वृक्ष को आगोश में लिया कि मैं भले जल जाऊं पर अपने मित्र को बचाऊंगा। मित्रों, इतना बड़ा त्याग उसके मन में आया, परंतु होनी को कौन टालता है। उसकी इस दृढ़ प्रतिज्ञा से देवलोक भी कांप गया। वह जल तो गया, मर गया, परंतु देवताओं के राजा इंद्र देख करके इतना प्रसन्न हुए कि तुरंत उन्होंने भारी बरसात कर दिया। बरसात करने से वह चंदन का वृक्ष तो हरा हो गया और बाद में उन्होंने अपने आशीर्वाद से उस हंस को भी जिंदा कर दिया। तो कहते हैं मित्रों, इस दुनिया में हमारा कौन है, ये सोचने की बात है। जो विपत्ति पड़ने पर हमारे काम में आवे वही हमारा है। वैसे तो दुनिया में कहने को सभी रिश्ते नाते हैं, पर विपत्ति में जो काम आवे वही हमारा है और वही सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र का कर्तव्य यहाँ तक नहीं होता कि केवल बातों तक रहे, वह तो सच्चे बलिदान तक की अपेक्षा रखता है। अपने मित्र के लिए सच्चा मित्र अपनी जान को भी कुर्बान कर देने की जो शक्ति रखता है, वही सच्चा मित्र कहलाने का असली हकदार होता है। मित्रों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी, विश्वास है। तो आप लोग लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा, और ताकि आप इस कहानी से लाभ उठा सकें। जीवन में मित्रता कैसे निभाई जाती है इसको जानकर